नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका गोयल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के ऑब्स-गायनी डिपार्टमेंट में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये एंडोमेट्रियोसिस और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? एंडोमेट्रियोसिस यानी बच्चेदानी के अंदर की जो परत होती है, जो हर महीने पीरियड्स के टाइम पर शेड होती है, जब वह अप्राकृतिक जगहों पर यानी कि बच्चेदानी की दीवार में, फेलोपियन ट्यूब्स में या अंडाशय में या पेशाब की थैली में यदि उसके कुछ सेल्स वहां पर इम्प्लांट हो जाएं, तो वह हर महीने जब पीरियड्स आते हैं तब वहां से उनमें ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से मरीज को सिम्टम्स पैदा होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट को बहुत मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन जो कि बना रहेगा पूरे महीने, सेक्सुअल रिलेशंस बनाते टाइम पे अत्यधिक पेन। अगर ये सारे सिम्टम्स मरीज को परसिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि मरीज को एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी मरीज को और डॉक्टर को इस डायग्नोसिस तक पहुंचते पहुंचते 7 से 10 साल तक लग जाते हैं और मरीज परेशानियों से जूझता रहता है। इसके और क्या असर हो सकता है? इसकी वजह से मरीज को पेन तो रहता ही है, उसके साथ साथ ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है पीरियड्स के टाइम पर, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि पेशेंट को अगर यंग है तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। अंडेदानी में छोटी छोटी गांठें बन सकती हैं और आते हैं वो आपस में उनकी वजह से चिपक सकते हैं। इसका पता कैसे लगाया जाए? इसका पता लगाने के लिए यह जरूरी है कि आप जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे परामर्श लें और कुछ जांचें हैं जैसे कि सोनोग्राफी, जो कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, का पता लगाया जा सकता है, जिसके अंदर ये पता चलती है कि अंडाशय में कुछ गांठें हो गई हैं क्या, या फिर कुछ एडवांस्ड इमेजिंग जैसे कि एमआरआई। तो एमआरआई से भी हमें इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? इसके इलाज के लिए 2 तरीके हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और रेडिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट उन महिलाओं में किया जाता है जिनकी उम्र कम है, जिनको अभी बच्चा और आगे करना है, जिनकी फर्टिलिटी कंप्लीट नहीं हुई है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अगर मरीज को सिर्फ पेन है तो हम पेन किलर्स दे सकते हैं। अगर पेन किलर से आराम नहीं आए तो उसमें हम कुछ दवाइयां, हार्मोनल दवाइयां हैं, इंजेक्शन से उनका सहारा लिया जा सकता है। अगर फिर भी उनसे राहत ना आए तो मरीज को दूरबीन के द्वारा हम जो जहां पर एंडोमेट्रियोसिस के पैचेस हैं, अगर कुछ गांठें हैं तो उन गांठों को निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी वापस से होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हम रेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जब मरीज की उम्र लगभग 40 वर्ष हो जाए या फिर उसका जो बच्चे का जो है फर्टिलिटी वो पूरी हो जाए, उसके बाद हम बच्चेदानी को ऑपरेशन करके निकाला भी जा सकता है, बच्चेदानी और अंडादानी। उससे हम एक रेडिकल अप्रोच, रेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस वापस आने की संभावना कम होती है। तो इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस से हम निजात पा सकते हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑब्स-गायनी डिपार्टमेंट में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए मैं ये कहूंगी कि अगर इन सभी सिम्टम से अगर मरीज ग्रसित है तो कृपया ऑब्स-गायनी डिपार्टमेंट में परामर्श लें और इन सब बीमारी से निजात पाएं। धन्यवाद।